हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस क्लासेस। दोस्तों, जो भी लोग इस बार सी टेट सितंबर 2026 का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसपे मैंने सी टेट के सिलेबस को डिस्कस किया है। मैंने किस तरीके से तैयारी की, अपना खुद का अनुभव बताया है और 45 दिनों की स्ट्रेटजी बताई है आपको कि किस तरीके से आप 45 दिनों में तैयारी करके सी टेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, जाइए और उस वीडियो को देखिए ताकि आपको पता चले कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके सीडीपी के चैप्टर कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट को और प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी बाल विकास की जो अवधारणा होती है उसको शुरुआत करने वाले हैं आज की वीडियो में। और हम पढ़ाने वाले हैं सिद्धांत। डेवलपमेंट के जितने सिद्धांत होते हैं, 14 सिद्धांत आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, जिससे हर बार सी टेट में हर बार क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आपको पूछे जाने हैं। अगर आप इस टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर 1 और पेपर 2 में 5 से 6 मार्क्स, 5 से 6 मार्क्स आपके पक्के होने वाले हैं। इस टॉपिक से हमेशा हमेशा सी टेट इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे क्लियर किया हुआ। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाल विकास जो होता है, बाल विकास, विकास का मतलब होता है कि क्रमबद्ध, लगातार, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट की विकास की बात करें तो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की बात कर रहा है कि जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बच्चों के शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक यानी बौद्धिक, उनकी भाषाई, सामाजिक और संज्ञानात्मक व्यवहार में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन, ये क्या कहलाता है? आपका बाल विकास कहलाता है। बाल विकास क्या कहलाता है कि बच्चे का जन्म से लेकर किशोरा अवस्था तक शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, सामाजिक, संवेगात्मक व्यवहार में जो गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, वही हमारा क्या होता है? बाल विकास। वही हमारा क्या होता है? बाल विकास होता है। अगर बात करें हम बाल विकास में, तो हमको सुनने को शब्द मिलते हैं ग्रोथ यानी वृद्धि, डेवलपमेंट यानी विकास और मैचुरेशन यानी परिपक्वता। आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये तीनों एक दूसरे के इर्द गिर्द है। वृद्धि, डेवलपमेंट और मैचुरेशन यानी परिपक्वता, ये तीनों एक दूसरे के आसपास है, लेकिन सामान्य बोलचाल में इनको लोग एक जैसा ही मानते हैं। वृद्धि को, विकास को और परिपक्वता को सामान्य भाषा में लोग एक ही समझते हैं। लेकिन अगर आप बाल विकास के विज्ञान द्वारा या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे समझेंगे तो इसमें बहुत ही बारीक अंतर देखने को मिलता है। आपको क्या देखने को मिलता है? बहुत ही बारीक अंतर देखने को मिलता है। अगर बात करें हम कि डेवलपमेंट का अर्थ क्या है, डेवलपमेंट का अर्थ क्या है, तो नई, जब भी किसी भी बच्चे में, किसी भी बालक में नई आकृति, नई आकृति, नई आदत, ठीक है, या फिर क्षमता, जैसे वो कोई वजन उठा रहा, नई क्षमताओं, इनका जब विकास होता है, जन्म होता है, तो वही हमारा क्या होता है? डेवलपमेंट यानी विकास होता है। यानी किसी बच्चे में अगर नई आकृति आ रही है, नई आदत सीख रहा है बच्चा, या फिर कुछ भार उठाना सीख रहा है, यानी उसके अंदर विकास हो रहा है, उसके अंदर शारीरिक विकास हो रहा है। तो ये होता है विकास का मतलब, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। जब भी किसी जीव या बालक में नई आकृति, नई आदत, नई क्षमता का जन्म हो, तो उसे क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। और जो डेवलपमेंट हमारा होता है, एक व्यापक प्रक्रिया है। यह ये क्या है?
व्यापक प्रक्रिया है और माँ के गर्भ से शुरू होकर जीवन भर तक चलती रहती है। इसी को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट, विकास कहते हैं। सरल भाषा में अगर आप इसको समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे में जो दूध के दांत आते हैं, जो बच्चों में दूध के दांत आते हैं, तो वो नई आकृति हो गई। वो क्या हो गई? नई आकृति हो गई कि बच्चे में दूध के दांत आते हैं तो दूध के दांत का विकास हुआ। बच्चे नया आदत सीख रहा है, यानी बच्चे रेंगना चलना सीख रहा है, तो वो नई आदत सीख रहा है, तो ये हमारे क्या हो गया? विकास हो गया। बच्चा कुछ वजन उठाना सीख रहा है, कोई भी 2 किलो 4 किलो 100 ग्राम वो वजन उठा ले रहा है, तो वो उसकी क्या हो गई? क्षमता में विकास हो गया। उसकी क्षमता में क्या हो गया? विकास हो गया। तो विकास का बेसिक मतलब यही है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें हम ग्रोथ की, मीनिंग ऑफ ग्रोथ यानी वृद्धि क्या होती है, तो अगर आप पाएंगे तो वृद्धि का मतलब होता है कोशिकाओं में फैलाव। कोशिकाओं में फैलाव, कोशिकाओं में फैलाव को कहते हैं। वृद्धि का संबंध पूरी तरीके से शरीर से होता है। वृद्धि का संबंध पूरी तरीके से शरीर से होता है और जैविक रूप से हमारी कोशिकाओं में फैलाव ही वृद्धि कहलाता है। जैविक रूप से हमारी कोशिकाओं में फैलाव ही क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। जब बच्चा विकास की प्रक्रिया में नई क्षमताएं पाता है तो उसके शरीर और आकार में क्या होती है? बदलाव होती है, वृद्धि होती है। उसके शरीर और उसके आकार में क्या होता है? बदलाव होता है और उसी को हम क्या करते हैं? उसी को हम कहते हैं वृद्धि। बात करें तो एक मनोवैज्ञानिक हुए फ्रैंक, उन्होंने कहा कि वृद्धि जो है वो शारीरिक अवधारणा है। फ्रैंक ने कहा कि वृद्धि जो है शारीरिक अवधारणा है, यानी ये कोशिकाओं का फैलाव है। कोशिकाओं का क्या है? फैलाव है। अगर आप साधारण भाषा में समझना चाहें तो बच्चा जब भाषा सीखता है, बच्चा क्या करता है? जब भाषा सीखता है, शब्दों को सीखता है, तो उसके अंदर भाषा का विकास होता है। उसके अंदर क्या होता है? भाषा का विकास होता है। लेकिन जब वह भाषा विकास के दौरान बहुत सारे शब्दों को सीखता है और उसके शब्द भंडार में बहुत से शब्द हो जाते हैं, तो ये शब्द भंडार क्या हो गया? वृद्धि हो गया। और भाषा उसका सीखना क्या हो गया? विकास हो। तो वृद्धि और विकास एक दूसरे से परस्पर क्या है? जुड़े हुए। ओके दोस्तों, अब आते हैं कि परिपक्वता क्या है। परिपक्वता क्या है? तो परिपक्वता का शाब्दिक अर्थ होता है कि एक सीमा पर जब भी बालक, किसी जीव या बालक की वह आंतरिक स्थिति जहां उसके शरीर का अंग किसी खास क्रिया को करने के लिए योग्य हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? परिपक्वता कहते हैं। और ये क्या होता है? अनुवांशिक होता है। ये क्या होता है? अनुवांशिक होता है परिपक्वता। परिपक्वता का मतलब होता है कि किसी जीव या बालक की आंतरिक स्थिति जहां उसके शरीर के अंग किसी खास क्रिया को करने के योग्य हो जाए, तैयार हो जाए, तो यह पूरी, इसी को क्या कहते हैं हम? इसी को हम कहते हैं परिपक्वता। और ये पूरी तरीके से क्या होता है? अनुवांशिक होता है। जैसे परिपक्वता की बात करें तो बालक में दाढ़ी मूंछ का आना क्या होता है? परिपक्वता होता है। और बालिकाओं में जो मासिक चक्र होता है, मासिक धर्म होता है, इनकी जब शुरुआत होती है तो कहा जाता है कि जो बालिका है उसकी परिपक्वता सीमा क्या हो गई? आ गई। तो ये होता है क्या? परिपक्वता। ये क्या होता है? परिपक्वता। परिपक्वता को आप इसी तरीके से समझिए कि वह जीव या बालक की आंतरिक स्थिति जहां उसके शरीर का कोई खास अंग किसी खास क्रिया को करने के लिए योग्य हो जाए, वो क्या होती है? उसकी परिपक्व सीमा होती है। ओके दोस्तों, अगर आप समझना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी इस चीज को समझ सकते हैं परिपक्वता को, कि अगर बच्चा शारीरिक या मानसिक रूप से
परिपक्व नहीं हुआ है तो वह उसे जबरदस्ती काम को नहीं कर सकता। आप जबरदस्ती दाढ़ी मूछ नहीं ला सकते जब तक आपके अंदर परिपक्वता नहीं है। परिपक्वता से पहले प्रयास करने पर बच्चे का विकास नहीं होगा, क्योंकि यह अभी उस कार्य के लिए वह तैयार नहीं रहता। तो परिपक्वता एक सीमा पर आकर आपको मिलती है। उसके लिए आप परिपक्वता की सीमा जब तक नहीं आई है, मैचुरेशन की सीमा जब तक नहीं आई है, अगर आप प्रयास करते हैं तो प्रयास व्यर्थ है, वो चीजें नहीं होने वाली। जैसे अगर कोई बच्चा जन्म लिया है और जन्म लेते ही हम उसे चलाना शुरू कर दें तो क्या वो चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। उसकी एक परिपक्वता की सीमा है। उसके अंग जब मजबूत हो गए, वह खुद से बैठने लगेगा, खड़े होने लगेगा, तभी वो चलना स्टार्ट करेगा। तो उसकी परिपक्वता की सीमा जब आएगी तभी वो चलना और दौड़ना स्टार्ट करेगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो परिपक्वता की सीमा जब तक आप नहीं आती है तब तक आप उस खास काम को नहीं कर सकते। ओके, आइए आगे चलते हैं। बात करें अगर बात करें हम विकास और वृद्धि में, कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक चार्ट बनाया है और यहाँ मैंने विकास और वृद्धि के हर एक पॉइंट को डिस्कस किया है कि किस तरीके से विकास और वृद्धि में अंतर होता है। बात करें अगर हम वृद्धि की तो प्राकृतिक रूप से वृद्धि जो होती है मूर्त होती है। मूर्त का कंक्रीट का मतलब होता है कि वो हमें देख सकते हैं, हम बाहरी रूप से उसे क्या करते हैं, देख सकते हैं, उसे मापा जा सकता है। जैसे वजन का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, ये सब क्या है, मूर्त है, वो हमें दिखाई देता है। जबकि जो विकास होता है वो क्या होता है, प्राकृतिक रूप से अमूर्त होता है, वह दिखाई नहीं देता है, उसे हम सीधे देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। वो क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट होता है। जैसे बुद्धि या व्यवहार का आपके अंदर जो बदलाव आता है, विकास होता है, वो क्या है, अमूर्त है। ओके, अगर बात करें मापन क्षेत्र की तो वृद्धि को हम माप सकते हैं, अंकों में मेजर कर सकते हैं। ये क्या होती है, मात्रात्मक होती है, इसका हम मेजर कर सकते हैं कि आपका वजन बढ़ा है 5 किलोमीटर, आपका वजन बढ़ा है 5 किलो, आपका वजन घटा है, आपकी लंबाई बढ़ी है 5 सेंटीमीटर, आपकी लंबाई नहीं बढ़ी है। तो इस चीज को हम अंकों में क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं। लेकिन अगर बात करें विकास की तो विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। विकास क्या होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। गुणात्मक का मतलब होता है क्वालिटेटिव और मात्रात्मक का मतलब होता है क्वांटिटेटिव। तो विकास जो होता है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। अगर बात करें हम दिशा की तो जो वृद्धि की दिशा है वह निश्चित नहीं होती। वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती है, यह संकुचित होती है। ठीक है, वृद्धि की दिशा क्या होती है, निश्चित नहीं होता है। शरीर का कोई भी अंग किसी भी अनुपात में क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, शरीर का कोई भी अंग। तो इसकी जो दिशा होती है वो निश्चित नहीं होती है। जबकि विकास की दिशा क्या होती है, निश्चित होती है। विकास की दिशा क्या होती है, निश्चित होती है। यानी बच्चा जब जन्म लेगा तो अपने सिर को संभालना सीखेगा, बैठना सीखेगा, उसके बाद फिर चलना सीखेगा। तो इसकी दिशा क्या होती है, निश्चित होती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि बच्चा जन्म ले सीधे चलना सीख जाए बिना रेंगे बिना बैठे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास की जो दिशा है वह क्या होती है, निश्चित होती है। बात करें अगर क्षेत्र की, स्कोप की, तो जो वृद्धि होती है उसका जो स्कोप होता है वो संकुचित होता है। इसमें सिर्फ शारीरिक परिवर्तन तक ही सीमित है। वृद्धि शारीरिक परिवर्तन तक ही सीमित है, जबकि विकास जो है इसका जो क्षेत्र होता है अत्यंत व्यापक होता है। शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है और संवेगात्मक विकास का भी पहलू होता है। तो जो विकास का क्षेत्र है वो अत्यंत क्या है, व्यापक है। लेकिन अगर बात करें वृद्धि की तो वृद्धि का जो क्षेत्र है वह संकुचित है
और वृद्धि सिर्फ शारीरिक हो सकती है। आपकी लंबाई बढ़ सकती है, आपका वजन बढ़ सकता है। ओके, आगे अगर अगले पॉइंट की बात करें कि सीमा लिमिटेशन क्या है, तो वृद्धि की जो है वो क्या होती है, निरंतर नहीं चलती। इसकी लिमिटेशन है कि कुछ समय बाद रुक जाती है। किसी भी बालक की लंबाई कुछ समय तक वृद्धि होती है, उसके बाद वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन विकास की अगर बात करें तो विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया। वृद्धि जब अपनी परिपक्वता को पाती है तो वहां क्या हो जाती है, रुक जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन विकास क्या होता है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है, यह कभी समाप्त नहीं होता है। यह माँ के गर्भ से लेकर आपकी मृत्यु तक चलती रहती है। ओके, ये चीज आप समझ गए कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो आप बता सकते हैं कि जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, मूर्त यानी दिखाई देती है, ये मात्रात्मक होती है, इसे मापा या तौला जा सकता है, इसकी दिशा निश्चित नहीं होती है, इसका जो क्षेत्र है वो क्या है, बहुत व्यापक नहीं है, लिमिट है, इसमें शारीरिक परिवर्तन हो सकते हैं। और यह क्या होती है, इसकी जो लिमिटेशन होती है वो क्या होती है, वह एक परिपक्व स्थिति आने पर क्या हो जाती है, रुक जाती है। वहीं अगर विकास की बात करें तो विकास क्या होता है, अमूर्त होता है, यानी दिखाई नहीं देता है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकता है। विकास की दिशा निश्चित होती है, यह अत्यंत व्यापक होता है, इसमें शारीरिक विकास आता है, मानसिक विकास आता है, सामाजिक विकास आता है और संवेगात्मक विकास आता है। और विकास जो होता है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है, माँ के गर्भ से लेकर आपके मृत्यु तक। तो आप इस अंतर को समझ गए कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। अब आइए चलते हैं विकास और वृद्धि के कुछ मुख्य विवाद, उन पे बात करें। तो विकास और वृद्धि के जो मेजर डिबेट्स हैं वो तीन है। पहला जो है वो है नेचर वर्सेस नर्चर, यानी प्रकृति और पोषण विवाद। दूसरा है कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी, यानी निरंतरता एवं अनिरंतरता विवाद। और तीसरा है स्टेबिलिटी और चेंज, यानी स्थिरता और परिवर्तन विवाद। अगर बात करें हम अपने पहले डिबेट प्रकृति वर्सेस पोषण विवाद की, तो प्रकृति का मतलब होता है कि हमको जो वंशाक्रम द्वारा जो भी गुण मिले, यानी अपने माता पिता से जो जन्मजात गुण मिले हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रकृति यानी नेचर, यानी हेरेडिटी। और पोषण की बात करें तो जो हम अर्जित करते हैं अपने पर्यावरण, अपने माहौल, अपने आसपास के इन्वायरमेंट द्वारा, उसको कहते हैं पोषण विवाद। तो प्रकृति और पोषण, वैज्ञानिकों में बहुत डिबेट है कि किसका गुण, प्रकृति यानी जो हमारे जन्मजात गुण हैं, या फिर वो गुण जो हम प्रकृति द्वारा, जो हम अपने वातावरण द्वारा अर्जित करते हैं, किसका हमारे अंदर सबसे ज्यादा अंश रहता है। तो इन दोनों बातों को लेकर मनोवैज्ञानिकों में बहुत डिबेट है कि किसका गुण, हमारे जो जन्मजात वंशानुक्रम गुण है वो, या फिर जो हम इन्वायरमेंट द्वारा हासिल करते हैं वो, किसका अंश हमारे विकास में, हमारी वृद्धि में सबसे ज्यादा होता है। तो मैंने वैज्ञानिकों के अलग अलग इस पे क्या है, विचार हैं। बात करें पहले मनोवैज्ञानिक गाल्टन की, तो गाल्टन जो है वो मानते हैं कि इंसान जो है या फिर मानव जो है जीवन भर उन्हीं गुणों के सहारे जीता है जिसे उसे जो वंशानुक्रम द्वारा मिलता है। इनका मानना है कि वंशानुक्रम द्वारा जो हमें गुण मिलते हैं, हम उसी गुणों को लेकर जीवन भर लौटे रहते हैं। यानी अगर देखा जाए तो इनका कहना है कि अगर कोई बच्चा मंद बुद्धि पैदा होता है या बचपन से वो मंद बुद्धि रहता है, तो आप उसे कितना हूँ अच्छा वातावरण दे दें, उसे प्रभावशाली नहीं बनाया जा सकता। ये गाल्टन का मानना है कि अगर कोई मंद बुद्धि बालक है तो उसे हम कितना हूँ अच्छा इन्वायरमेंट दे दें, हम उसे प्रतिभाशाली नहीं बना सकते। वहीं एक दूसरे मनोवैज्ञानिक में, ये दो और तीन होना चाहिए, सॉरी, एक दूसरे मनोवैज्ञानिक वे वाटसन, इन्होंने क्या कहा कि ये पक्के जो व्यवहारवादी थे, बिहेवियरिज्म थे, और इनका मानना था कि वंशानुक्रम एकदम शून्य, इनका मानना था कि वंशानुक्रम एकदम शून्य है, ये वातावरण को
सब कुछ मानते थे। इन्होंने कहा, इनका एक प्रसिद्ध वक्तव्य है कि कोई सा भी हमें नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं वो बना सकता हूं। तो इन्होंने क्या किया कि वातावरण को सबसे ज्यादा वरीयता दी। इन्होंने कहा कि हमें अपने माता पिता से जो गुण मिलते हैं वो हमारे लिए उतने प्रभावशाली नहीं है जितना हमारे लिए वातावरण जरूरी है। अगर किसी भी मंदबुद्धि बालक को अगर अच्छा वातावरण दिया जाए तो उसे प्रभावशाली बनाया जा सकता है, उसे प्रतिभाशाली बनाया जा सकता है। यही ये कहते हैं कि आप हमें कोई सा भी नवजात शिशु दे दो, आप कहोगे तो मैं उसे डॉक्टर बना सकता हूँ, आप कहोगे तो मैं उसे वकील बना सकता हूँ, आप कहोगे तो मैं उसे चोर बना सकता हूँ, या फिर जो मैं चाहूँ वो बना सकता हूँ। इन्होंने एक उदाहरण दिया कि जिस तरीके मिट्टी का बर्तन बनाने वाला मिट्टी को एक अच्छे से बर्तन का आकार दे सकता है, उसी तरह मैं बच्चे को बना सकता हूँ। आप मुझे एक कोरा बच्चा दे दीजिए, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहूं वो बना सकता हूँ। तो गाल्टन जो थे वो क्या थे, वातावरण के बिहेवियरिज्म थे, वो व्यवहारवादी थे और वातावरण को महत्वपूर्ण मानते थे। जबकि जबकि सॉरी जबकि गाल्टन जो है वो कहते थे कि हमारे जो अर्जित गुण हैं, हमें जो अपने माता पिता से जो गुण मिले हैं, वंशानुक्रम द्वारा जो मिले हैं, हम उसी के सहारे हैं। हम कितना हूँ अच्छा वातावरण दे के उन गुणों को बदल नहीं सकते। जबकि वाटसन जो थे वो मानते हुए थे कि वातावरण के द्वारा हम उन गुणों को परिवर्तित कर सकते हैं, एक मंद बुद्धि को क्या बना सकते हैं, प्रभावशाली बालक बना सकते हैं। वहीं एक तीसरे मनोवैज्ञानिक हुए लेमार्क। लेमार्क के बारे में आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा बायोलॉजी में। इन्होंने अध्ययन किया जिराफ पर और इन्होंने एक सिद्धांत दिया, अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत। इन्होंने बताया कि वातावरण के द्वारा हमारे जो अर्जित गुण हैं हम उनको परिवर्तित कर सकते हैं। इनका मतलब था कि जिस तरीके से जिराफ ने उसके अर्जित गुणों का प्रयोग करके वातावरण की परिस्थिति के अनुसार अपनी गर्दन को लंबी कर दी, प्रयोग के द्वारा ऊंचे ऊंचे पत्तियों को खाने की वजह से अपने गर्दन को लंबी कर दी, उसी प्रकार हम भी अपने जो वंशानुक्रम द्वारा मिले अर्जित जो हमारे गुण हैं उनके प्रयोग को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा के परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये रहे प्रकृति और पोषण विवाद पे तीन मनोवैज्ञानिकों के कथन और उनके सिद्धांत जो उन्होंने दिए, जो उनके मत जो उन्होंने माने। आगे चलते हैं। तो अगर इन दोनों को देखें, प्रकृति और पोषण को, तो उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि जो हमारा विकास है वह हमारे वंशानुक्रम और हमारी प्रकृति का गुणनफल, हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या है, गुणनफल है, मल्टीपल। इसीलिए वुडवर्थ ने कहा, वुडवर्थ एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा कि विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का बराबर हिस्सा होता है। यह इनका योगफल नहीं है, किसी का कम बेसी हिस्सा नहीं है, यह इनका योगफल नहीं है, बल्कि इनका क्या है, गुणनफल है, मल्टीप्लाइकेशन। ओके दोस्तों, आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। अगर आप सरल भाषा में समझे तो अगर एक बीज किसी भी मतलब वंशानुक्रम उसका बहुत अच्छा हो, कोई भी अच्छा सा बीज ले लेंगे, अगर हम उसे वातावरण अच्छा नहीं देंगे, यानी उसे जल नहीं देंगे, ठीक है, उसे मृदा अच्छी नहीं देंगे, तो क्या वह बीज अच्छा पौधा बन सकता है? नहीं बन सकता है, चाहे वो कितना ही उन्नत क्वालिटी का हो। अगर उस बीज में हम खाद न डालें, उसे अच्छे से पानी न दे, उसे एक अच्छी मिट्टी न दे, तो क्या वह बीज एक अच्छा सा पौधा बन सकता है? नहीं बन सकता। इसलिए कहा जाता है कि जो विकास है वह हमारे वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त गुण और हमारे वातावरण द्वारा अर्जित गुणों का क्या है, गुणनफल। ओके दोस्तों, आई होप आप इस चीज को समझ पाए हो। आइए
चलते हैं अगले विवाद पे। अगला हमारा विवाद है निरंतरता और अनिरंतरता विवाद। कुछ मनोवैज्ञानिकों का एक समूह मानता है कि जो विकास है वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे बच्चे का अधिगम यानी लर्निंग, जो सीखता है, उसका संज्ञानात्मक विकास यानी उसका बौद्धिक विकास, उसका शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका संवेदनात्मक विकास, जीवन भर चलने वाली ये क्या है, प्रक्रिया है। जबकि कुछ मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं, जैसे कि जिन पियाजे, एक नाम बहुत बड़ा नाम है, उनका मानना है कि जो विकास है वो निरंतर नहीं है, अनिरंतरता है उसके अंदर। और इन्होंने इसको कैसे कहा, इन्होंने विकास को अलग अलग चरणों में बांटकर, स्टेजेस में बांटकर इन्होंने क्या किया, बताया कि विकास जो है निरंतर नहीं चलता है, विकास क्रमबद्ध रूप से चरणबद्ध चलता रहता है। पियाजे का जो मानना है कि बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो होता है वो जीववाद का शिकार होता है। जीववाद उसमें होता है, एनिमिज्म में पाया जाता है, यानी निर्जीव चीजों को बच्चा क्या कर लेता है, जीवित समझने लगता है कि ये चीजें क्या है, जीवित। लेकिन जैसे ही वह अगली स्टेज में जाता है, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पहुंचता है, तो उसका जीववाद वहां पे खत्म हो जाता है। वह परिपक्व हो जाता है मानसिक रूप से और समझने वाले लगता है कि ये जो निर्जीव चीजें हैं ये इसमें जीव नहीं है, ये चीजें क्या है, निर्जीव है। तो पियाजे ने कहा कि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास क्रमबद्ध चलने वाली प्रक्रिया। अगर आप जानते हैं तो विकास के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, डोमेन जो है, वो जीवन भर चलते रहते हैं। अगर एक क्षेत्र में विकास धीमा पड़ता है तो दूसरे क्षेत्र में उसकी शुरुआत हो जाती है, वह मजबूती हो जाती है। विकास का क्षेत्र हमेशा बदलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन जिन पियाजे मानते हैं कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, स्टेजेस के अनुसार बढ़ने वाली प्रक्रिया। अगला विवाद देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वही चीजें है नोट में कि विकास का जो अलग अलग क्षेत्र है, डोमेन जो है, वो जीवन भर चलता रहता है। अगर एक क्षेत्र में विकास धीमा पड़ता है तो दूसरे क्षेत्र में उसकी शुरुआत हो जाती है, मजबूत हो जाता है। विकास का क्षेत्र बदलता रहता है, इसलिए यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ओके, अगला विवाद देखते हैं, स्थिरता वर्सेस चेंज यानी स्थिरता और परिवर्तन विवाद। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि विकास के जो क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र स्टेबल है, स्थिर। जैसे एक बार व्यक्ति का व्यक्तित्व बचपन में जैसा ढल गया, जीवन भर वैसा ही रहता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है, जिस प्रकार का व्यक्तित्व उसका बचपन में देखा जाता है, उसी प्रकार का व्यक्तित्व वह जीवन भर लेके चलता रहता है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि परिवर्तन होता है। दूसरा समूह यह मानता है कि विकास पूरी तरह परिवर्तनशील है और जीवन भर अनुभवों के साथ बदलता रहता है। अनुभव जैसे जैसे आते हैं, आपके व्यवहार में उस प्रकार की चेंजिंग आने लगती है। आपने देखा होगा बच्चों को कि बच्चे जो बचपन में होते हैं वो क्या होते हैं, उसके अंदर लालच होती, वह किसी भी चीज को अपना समझते, किसी के साथ बांटते नहीं। जैसे मिठाई वगैरह अगर लिए हो तो बच्चे वो किसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, किसी के साथ नहीं बांटते, वो सारा का सारा वो खुद लेना चाहते हैं। और जब वही बच्चा बड़ा होता है, परिवार वाला होता है, तो चीजों को बांट कर चलने लगता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है अपने अनुभव के साथ। तो कह सकते हैं कि विकास क्या है, परिवर्तनशील। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जिस तरीके का व्यक्तित्व बच्चा बचपन में रखता है, उसी प्रकार का व्यक्तित्व वह जीवन भर लेके चलता रहे। कुछ बच्चों में आप ये चीजें देखते होंगे कि उनका जो व्यवहार है, उनका जो बर्ताव है, बातचीत करने का तरीका है, जैसा बचपन में रहता है, आगे चलकर भी जीवन भर उसी तरीके का व्यवहार
और उसी तरीके की बोलचाल की भाषा का वो क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों चीजें हमें क्या मिलती हैं लोगों में देखने को। आगे चलते हैं। अल्पोर्ट एक फील गुड सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक हुए। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोसामाजिक, उन मनोशारीरिक, साइकोफिजिकल गुणों का गत्यात्मक बदलने वाला संगठन है, जिसके द्वारा वह वातावरण के साथ अपना यूनिक समायोजन करता है। यानी विकास के सभी पक्ष शुरुआत में परिवर्तनशील होते हैं और बाद में जाकर धीरे धीरे स्थिर रूप ले लेते हैं। तो अल्पर्ट का ये कथन है कि विकास जो होता है वो क्या होता है कि शुरुआत में परिवर्तनशील होता है, लेकिन बाद में जाकर धीरे धीरे वो क्या कर लेता है, स्थिर रूप ले लेता है। ओके दोस्तों, तो ये रहा हमारे विकास का जो कंसेप्ट है, वो चाइल्ड डेवलपमेंट का यही कंसेप्ट है और यही टॉपिक, इतना ही आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका जो सी-टेट का एग्जाम है 2026 में इस बार क्लियर हो जाए और आप पास हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के क्वालिटी कंटेंट आपको मिलते रहें, तो हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। इससे पहले मैंने कई वीडियो बना रखी हैं जो फरवरी का एग्जाम हुआ उसमें, तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, हमने सी-टेट 2026 प्रिपरेशन के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप पीआरटी प्राइमरी के लिए आप ईवीएस के सभी टॉपिक्स, महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर किया गया है गौतम सर के द्वारा, जो एक की प्राइमरी में एक टीचर है और मैं उन्हीं के चैनल पे आपको इन चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ। तो जाइए उस वीडियो को देखिए और आपको ईवीएस का एक भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा। आप सारी चीज़ें, सारी वीडियो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपका दोबारा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।